भक्तमाल श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधावल्लभो जयति श्री हित हरिवंश जयति। भक्तिरस बोधिनी टीका। भगवान के हर अवतार का एक ही उद्देश्य है, वो है जीवों का उद्धार करना। हम ईश्वर के जिस अवतार रूप का गुणगान करते हैं, उसी के अनुसार वही भाव हमारे हृदय में विकसित होते जाते हैं। जैसे अगर हम श्री कृष्ण के बाल्य रूप का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में वात्सल्य भाव विकसित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार अन्य रूपों के साथ भी है। भगवान के सभी अवतार नित्य है, रोज ही उनकी महिमा है। जैसे ही उपासक अपने हृदय में प्रभु को प्रकाशित होते हुए देखता है तो वह ऐसा अनुभव करता है कि वह इस प्रकार परिपूर्ण हो गया है जैसे एक निर्धन को परम धन की प्राप्ति हो गई है। ईश्वर ही वास्तव में परम धन है। श्री नाभाजी कहते हैं, उनके गुरु की समस्त अवतारों में तत्व बुद्धि अर्थात सभी अवतारों में एक ही भगवान को देखने की रीति मेरे हृदय में हार बनकर बसी रहे। श्री हरि के 12 अतरंग दास है जो हर क्षण हरि की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर नाभाजी ने सभी 12 अतरंग दास को प्रणाम किया और इनमें शंकर जी का चरित्र का गुणगान करते हुए बताया है कि शंकर जी की एक बात जो बहुधा कोई नहीं जानता, जिसे सुनकर हृदय भाव से भर जाता है। एक बार सीता माता के वियोग में श्री राम वन में व्याकुल भटक रहे थे। उन्हें देख माता सती ने कौतुक वश में कहा कि सर्वज्ञ भगवान किस प्रकार एक सामान्य संसारी प्राणी की तरह स्त्री के वियोग में घबरा रहे हैं। शंकर जी के द्वारा मना करने के बाद भी सती श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता माता का रूपवेश बनाकर भगवान श्री राम के सम्मुख आती है। लेकिन श्री राम जी के मन में जरा भी भ्रम उत्पन्न न हो सका। उन्होंने सीता माता के रूप में भी सती को पहचान लिया और प्रणाम किया। तत्पश्चात सती माता ने सारा वृतांत शंकर जी को सुनाया, जिसे सुनकर शंकर जी का मन बहुत दुखी हुआ। शंकर जी ने सती के शरीर में से दाम्पत्य प्रेम भाव को उठा लिया, क्योंकि सती ने सीता माता जो कि उनकी इष्ट का रूप धारण किया था। शंकर जी की यह भावगाथा ग्रंथों में जगमगा रही है। श्री नाभा जी को यह भाव इतना प्रिय लगा कि उन्होंने रीझकर इनकी गाथा गाई है। किसी अन्य समय पार्वती माता और शिव भगवान ने राह चलते दो छोटे छोटे गांवों को प्रणाम किया। तब पार्वती माता ने इसका रहस्य पूछा कि प्रभु, यहाँ कोई भक्त तो दिखाई नहीं देता, यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने कहा, 10,000 वर्ष पहले और 10,000 वर्ष बाद इन दोनों गांव में भक्त और नवीन भक्त होंगे। अजामिल जू का टीका। भक्तमाल संत शिरोमणि श्री नाभादास जी महाराज द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न भक्तों के जीवन कथाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में भक्त अजामिल की कथा भी प्रसिद्ध है। भक्त अजामिल एक ब्राह्मण था जो किसी समय बड़ा पापी और अनुचित जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने अपने धार्मिक मूल्यों से विचलित होकर गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूल गया था और पाप में उलझ गया था। अजामिल का अर्थ है अज्ञान, अविद्या और माया का मेल। अजामिल का मेल एक वैश्या से हो गया और ब्राह्मण कुल की पत्नी द्वारा परित्याग हो गया। वह शराब पीने लगा। एक दिन उनके गांव में साधु संतों की टोली आई तो किसी ने कहा कि आप अजामिल के घर जाएं, वो आपकी सेवा करेगा। वहां गांव में सभी चाहते थे कि अजामिल अपमानित हो, लेकिन संतों के आगमन से उसकी दुर्बुद्धि सात्विक बुद्धि में परिवर्तित हो गई। उसी समय उसकी पत्नी, वह वैश्या, गर्भवती थी। संतों ने जाते हुए बस यही कहा कि अजामिल, तेरे घर में जो पुत्र जन्म लेगा तुम उसका नाम नारायण रखना। संतों का उद्देश्य था कि बस किसी तरीके से अजामिल ईश्वर का नाम ले, और जिस वक्त अजामिल मृत्यु के निकट था उस समय भी वह पुत्र मोह के कारण हर वक्त नारायण का ही नाम लेता रहता था। लेकिन अजामिल के कर्म बहुत बुरे थे, इसलिए यमदूत उसे लेने के लिए आए, परंतु नारायण नाम लेने की वजह से भगवान विष्णु के पार्षद भी आ गए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर यानी श्री हरि का नाम लेता है
तो उसे धर्मराज की जगह श्री हरि के पार्षद ही लेने आते हैं। भक्त अजामिल की कथा यह सिद्ध करती है कि भगवान के नाम की महिमा अनंत है और किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान के नाम को स्मरण करके मुक्त हो सकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में भगवान के नाम का स्मरण करें और पापों से मुक्त हों। श्री राधे।